क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 10,755 रुपये और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। 8500 रुपये पर पहली वाली ब्याज की दर की दुगनी ब्याज की दर पर 4 सही 2/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। हमको देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3 वर्षों का अमाउंट दे रखा है और 6 वर्षों का अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधे 3 वर्ष का ब्याज फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको दिया है 3 ईयर का क्या दे रखा है, हमको अमाउंट दे रखा है कितना है, 10,755 और हमको दे रखा है 6 वर्षों का अमाउंट दे रखा है। 6 ईयर का क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है कितना, 12,510 रुपये। आपको इतना तो पता होगा कि अमाउंट क्या होता है कि प्रिंसिपल पे ब्याज लग के मिलता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीधे 3 ईयर का ब्याज निकाल सकते हैं। तो 6 में से 3 को लेस करेंगे तो 3 बचेगा। तो 3 ईयर का क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ब्याज आ जाएगा, यानी कि ऐसा ही निकल जाएगा। यहाँ से इसमें से इसको लेस करेंगे 12,510 में से 10,755 को, तो हमारा आ जाएगा 1,755। ये हमारा हो गया 3 साल का ब्याज हो गया। अगर हम 3 साल के ब्याज को 3 साल के अमाउंट में से लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। करते हैं 3 साल के अमाउंट में से क्या करते हैं, इसको ब्याज को लेस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आएगा, अमाउंट प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 1,755 इसमें से हम लेस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9,000। तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। क्या आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से रेट ऑफ परसेंट फाइंड करते हैं। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है SI इंटू 100। SI कितना है, 1,755 है। SI इंटू 100, प्रिंसिपल हमने फाइंड कर लिया कितना है, 9,000। P इंटू टी, ठीक है, सीधे फॉर्मूला लगा दिया SI इंटू 100 P इंटू टी। टाइम कितना है, 3 वर्ष। अब इसे आपस में काट लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी टर्म चला जाएगा, 5 8 5 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। 5 8 5 टाइम्स चलाएगा। 90 से इसको सीधे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 6.5%। तो ब्याज हमारा निकला है 6.5%, सॉरी रेट ऑफ परसेंट आ गई हमारी 6.5%। अब हमसे क्वेश्चन में आगे कहा है कि अब हमारा प्रिंसिपल कितना देगा हमको, 8500 रुपये पर पहले वाली ब्याज की दर की दुगनी ब्याज, यानी कि जो हमने ब्याज निकाली है ना, इसकी दुगनी ब्याज की दर पर इतने वर्षों का साधारण ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी दुगनी ब्याज कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ परसेंट हमने कितनी निकाली है, 6.5। इसका दुगना कर देते हैं, दुगना कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। कितना, 13%। तो इससे कह रहा है कि ब्याज निकाल दीजिए। तो ब्याज का सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है, SI बराबर, सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं कि P गुणा R गुणा T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना हमारा 8500, रेट ऑफ परसेंट हमारी कितनी होगी, 13%। टाइम कितना है हमारा, ये टाइम है 4 सही 2/5, यानी 5 चौक 20 और 21 22, यानी कि कितना हो जाएगा, 22/5 हो जाएगा टाइम, 22/5, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। 100 का नीचे डिवाइड लगाते हैं, क्या हो जाएगा, P गुणा R गुणा T अपॉन 100। काट देते हैं, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 5 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी टाइम जाएगा, 17, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,862, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 4 कारों और 5 बाइक्स के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको दे रखा है कार और बाइक दे रखा है। क्वेश्चन में कहा है कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। मान के चलते हैं कि अगर बाइक का मूल्य 100 रुपये है तो कार का इससे कितना अधिक है, 300% अधिक है, यानी 300 अधिक हो जाएगा। 100 से 300 अधिक हो गया, यानी कार का कितना हो जाएगा, 400 रुपये, ठीक है। यूनिट पर सवाल हो गया हमारा कि अगर बाइक 100 रुपये की है तो कार कितनी की हो गई, 400 रुपये की। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यदि कार के मूल्य में 10% वृद्धि और बाइक के मूल्य में 30% वृद्धि होती है तो वृद्धि करने से पहले इनकी संख्या दे रखी है नीचे हमको कि कार कितनी है, 4 और बाइक्स कितनी है, 5। तो इसमें देखिए सीधे 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये 4 कार की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 1600 रुपये। एक कार की कितनी है, 400, तो 4 कार की हो गई 1600। एक बाइक की कीमत है 100 रुपये, तो 5 बाइक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 500 रुपये, ठीक है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारी जो वैल्यू निकलेगी कितनी हो जाएगी, 2100 रुपये। यानी कि ये क्या है, वृद्धि से पहले की कीमत है।
ये 4 कार और 5 बाइक्स की कीमत है वृद्धि से पहले, यानी वृद्धि से पहले कितनी की थी, 2100 रुपये की। अब इनमें वृद्धि करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमको दिया है कि कार में कितनी की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। यानी पहले अगर 100 रुपये की आती थी तो अब कितनी की आएगी, 110 की। तो हम क्या करते हैं, इसका सीधे 110% निकाल लेते हैं कार का, ठीक है। तो ये वृद्धि के बाद की कीमत हो जाएगी। और 500 में हमसे अब जी बाइक में दे रखा है हमको कि 30% की वृद्धि होती है। तो पहले क्या आती थी 100 रुपये की, 30% की वृद्धि हो यानी कि 130 की आएगी, यानी इसका सीधे 130% निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इनका बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 जीरो से देखिए 2 जीरो काट लीजिए, 110 का गुणा 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1760 रुपये, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 13 का गुणा 5 में गया, 13 पंजे 65, यानी कि 650 रुपये। अब ये जो कीमत आई है वो वृद्धि के बाद की आई है। तो वृद्धि के बाद कितनी कीमत आएगी, इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2410 रुपये। अब देखिए साइड में देख लीजिए, 2100 रुपये था पहले, इनिशियल वैल्यू थी, पहले 2100 रुपये था दोनों, मतलब कार और बाइक्स का मूल्य। अब कितना हो गया, 2410 रुपये हो गया दोनों का मूल्य। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी वृद्धि हुई है, 2100 था 2410 हो गया है, यानी 310 बढ़ गया। कहाँ से बढ़ा है, 2100 से ही तो बढ़ा होगा। तो 2100 को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। अब इन्हें आपस में काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 21 का डिवाइड 310 में देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.8%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी गई है, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूलधन राशि से 72.8% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जानी हो तो उसी ब्याज की दर पर 9,000 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में दिया है कि 3 वर्षों का मूलधन राशि से 72.8% अधिक हो जाती है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाता है, प्रिंसिपल से 72.8% अधिक हो जाता है। तो 100 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 172.8, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये रेशियो में बटे में होते हैं तो हम यहाँ से पॉइंट को सीधा हटा देते हैं और यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमें कितने वर्षों का दे रखा है, 3 वर्षों का दे रखा है, तो हम क्या करते हैं सीधे क्यूब रूट कर देते हैं इसका। अगर 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर रूट कर लेते, तो इसका क्यूब रूट कर लेते हैं। तो 1000 का क्यूब रूट होता है कितना, 10, और 1728 का होता है 12। अब देखिए क्वेश्चन बन गया हमारा कि 10 रुपये हमने उधार लिए और 12 रुपये चुकता कर दिए यूनिट में, 10 रुपये उधार लिए और 12 रुपये चुकता कर दिए, तो यानी कि हमें ब्याज कितनी देनी पड़ी, 2 रुपये। तो ये हो गया हमारा ब्याज। अब यहाँ से हम सीधे रेट ऑफ परसेंट को फाइंड कर लेते हैं। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है सीधे SI × 100 P × T। तो रेट ऑफ परसेंट फाइंड कर लेते हैं सीधे। तो ऐसे कितना हमारा 2 × 100, प्रिंसिपल कितना है हमने 10 निकाला था 1 वर्ष का 10, और टाइम कितना है 1 वर्ष का। यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा रेट ऑफ परसेंट आ जाएगी, क्या रहेगी, रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा, ये 20% हो गई हमारी रेट ऑफ परसेंट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा है यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, अगर अर्धवार्षिक रूप से कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि जो रेट ऑफ परसेंट होती है उसका हाफ कर देते हैं और टाइम का 2 गुना कर देते हैं। तो रेट ऑफ परसेंट हमारी ये थी 10%, 20%, तो इसका हाफ कर देते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, इसमें कितना आ जाएगा 10%, रेट ऑफ परसेंट 10 हो गई। अब टाइम का 2 गुना करते हैं, ये कितना लिखा है 1.5 वर्ष, यानी कि 3/2 लिखा है, तो इसमें क्या करें 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से 2 खत्म, यानी कि टाइम कितना होगा आपका 3। तो 10% की दर से इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। देखिए नीचे वाली राशि होती है आपकी प्रिंसिपल और ऊपर वाली होती है आपकी ब्याज। ब्याज में अगर प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ऊपर हो जाएगी हमारी 11 और नीचे हो जाएगी हमारी 10। कितने साल का लगाना है हमको, 3 साल का लगाना है, तो इस पर क्या करते हैं दोनों पे क्यूब कर दीजिए। 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, और 10 का क्यूब होता है वो होता है 1000। तो यहाँ से देखिए 1000 रुपये उधार लिए और आपने कितने चुकता करी 1331, तो आपका ब्याज कितना बन गया 1000, 1331 में से कैलकुलेट करेंगे 331 आपका बन गया ब्याज, ठीक है। अब देखिए आपको प्रिंसिपल दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 9000, तो आप इसके इक्वल रख दीजिए, इसका इसमें डिवाइड देंगे कितनी टाइम्स आएगा 9 टाइम्स। तो आपसे पूछा क्या है, ब्याज पूछी है,
चक्र दिया, तो इसमें भी क्या किया 9 का मल्टीप्लाई, 331 में 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2979, कितना आ जाएगा 2979, ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 6539, 7391 या 8882 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो 3x माइनस 98 का मान क्या है। तो देखिए कभी भी ऐसी कंडीशन दे रखी है तो हम क्या करते हैं, इनके बीच का हमेशा डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे 6539, 7391 या 8882। तो देखिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का पहले डिफरेंस निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 852, ठीक है। और इनका बीच का डिफरेंस ले लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1491, ठीक है। अब इनके बीच का भी डिफरेंस ले लीजिए, इनके बीच का अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा 639, ठीक है। अब देखिए ऐसी स्थिति में हमेशा क्या करते हैं हम कि HCF लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं HCF। तो 639 के अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 213 गुणा 3, यानी कि 213 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 639। तो ऐसी स्थिति में हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी पूछे हमसे बड़ी से बड़ी संख्या तो हमेशा क्या लेते हैं HCF लेते हैं। तो देखिए तो बड़ी से बड़ी संख्या तो आ गई हमारी 213, यानी 213 एक ऐसी संख्या है जो 6539 में डिवाइड देंगे या 7391 में या 8882 में डिवाइड देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल हमेशा समान आएगा। तो हमसे पूछा क्या है 3x माइनस 98 का मान पूछा है, 3x माइनस 98, तो 3 की जगह 3 और x का मान हमने कितना निकाल लिए रे 213 माइनस 98, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आएगा 639 हो जाएगा, और 639 में से 98 को लेस कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 541। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो क्रमिक छूटें देते हुए वस्तु को बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दो क्रमिक छूटें दे रखी हैं, एक 10% की और एक 20% की। अगर कोई चीज़ हम 10% की छूट है तो यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 10% छूट दे रहा है 100 रुपये पे, तो सेलिंग प्राइस का कितना रहा होगा उसका 90%, यानी कि इसको हम 90/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% छूट है, दूसरी 20% छूट है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 20% छूट है 100 रुपये पे तो सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका 80%, तो 80/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा MRP और सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, इससे कट जाएगा ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स और ये 20 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। 0 से 0 काट लीजिए, 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स और 2 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो ऊपर हो गया आपका 9 दूनी 18 और नीचे हो गया 25, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू हो गई आपकी MRP और ऊपर वाला हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमने डिस्काउंट सीधा हटा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए CP, SP और MRP। सेलिंग प्राइस आपका कितना है 80 और CP कितना, MRP कितनी है आपकी 25, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आगे कि 8% का लाभ अर्जित करता है। 8% का लाभ का मतलब 8% का अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो कितना बनता है 8/100 लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये वाली चीज को हमने बेचा कितने में होगा 108 में, कितने 108/100। तो ऊपर हो गया सेलिंग प्राइस, नीचे हो गया आपका CP, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो देखिए ये कट जाएगा किससे, 4 से कट जाएगा 27 टाइम्स और ये 4 से कट जाएगा 25 टाइम्स, तो नीचे वाली वैल्यू होगी आपकी CP यानी कि 25 हो गया और सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका 27। अब हम क्या करते हैं यहाँ से सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेते हैं। करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए 18 3 54 और 27 दूनी 54, नहीं सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कराया तो यहाँ भी 3 का करा दीजिए और यहाँ पे 2 का कराया नीचे तो यहाँ भी 2 का करा दीजिए। सेलिंग CP हो गया आपका 50 और MRP हो गया आपका 75। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना % अधिक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना अधिक है, इससे 50 हमारा CP है, MRP हमारा 75 है, कितना अधिक है हमारा ये 25 अधिक है। कहाँ से है CP से, CP को रखिए नीचे और % निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का।
50 दूनी 100 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 50%। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 50%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 4800 रुपये बचाते हैं तो बी की आय कितनी है? हमको देखिए इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है 4:7, तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं ऐसे 4/7। तो देखिए ए की आय मान लेते हैं 4x और बी की मान लेते हैं 7x। अब देखिए अगर हम इनकी आय में से अगर हम सेविंग को लेस कर दें तो हमारे पास एक्सपेंसेस बचते हैं, तो हम इनकी सेविंग को इसमें से लेस कर दें, 4800 इसमें से लेस कर दें और 4800 रुपये इसमें से लेस कर दें, क्योंकि क्या है कि प्रत्येक प्रतिमाह 4800 रुपये बचाते हैं, यानी कि दोनों की दोनों 4800 रुपये बचाते हैं, तो यानी कि दोनों की सेविंग इक्वल है। तो और हमको एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है, यानी कि हम इनकम में से सेविंग को घटाते हैं तो हमारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस आते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है कितना? 1:2। तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से कितना हो जाएगा? 8x माइनस 9600 इक्वल 7x माइनस 4800। अब देखिए 7x प्लस में बराबर दूसरे माइनस में आएगा तो क्या बचेगा? खाली x बचेगा। 96 माइनस में या प्लस में जाएंगे तो इसको इसमें सीधे लेस कर देंगे, कितना बचेगा? 4800। तो x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा? b की आय कितनी है? तो b की कितनी थी? 7x थी। कितनी है? 7x है। तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी? 4800। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा? 33600। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को सीधे हम एक फॉर्मेट से सॉल्व कर लेते हैं, जैसे M1 D1 T1 और W2 बराबर M2 D2 T2 और W1। केवल वर्क का अपोजिट मल्टीप्लाई कराते हैं, बाकी बिल्कुल सेम रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे W2 का कराया और यहाँ पे W1 का कराया, ये वर्क का है, वर्क का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, बाकी सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया 18 व्यक्ति, तो देखिए M का मतलब मैन हो गया, 18 व्यक्ति मल्टीप्लाई किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, यानी टाइम हो गया 6 घंटे में करते हैं, तो 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी दिन कितने लेते हैं? 15 दिन में, तो सीधे गुणा कर दीजिए 15 का बराबर। M2 का मतलब द्वारा बात करिए आदमियों की, यानी 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, यानी टाइम हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कितने दिनों में कर लेगा, यानी D2 पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है? D2। इसमें काम आपको दे नहीं रखा है, ठीक है, यानी कि W का आपको कोई रोल नहीं दिया है। तो इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स कटेगा, ठीक है, 2 से काटिए 9 टाइम्स कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 टाइम्स और 5 से कट जाएगा 2 टाइम्स। तो ये हो गया आपका, देखिए 9 8 9 27 और ये 2 यहाँ बचा है, वो बराबर की दूसरी आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से D2 आ जाएगा आपका। इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 13 सहित 1/2, यानी 13 सहित 1/2 दिन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह इसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती तो उसे 20% की हानि होती। जब वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती है तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलिंग प्राइस को मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100, ठीक है, यानी कि एक निश्चित मूल्य हो गया हमारा 100। यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचती है तो हम क्या करते हैं, 100 का 3/5 निकालते हैं। तो 3/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20×60, यानी कि वो 100 रुपये वाली चीज़ को कितने बेच दिया उसने? 60 रुपये में बेच दिया। तो हमसे क्या क्वेश्चन में उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब हो गया कि 100 रुपये वाली चीज़ को उसने कितने में बेचा होगा? 80 में। तो 80 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 60 रुपये, ये वाले 60 रुपये, ठीक है, 80 यूनिट की वैल्यू हो गई 60 रुपये।
क्यों? क्योंकि 100 वाली पे उसे कितना नुकसान हो रहा है? 20% का नुकसान हो रहा है। यानी 80 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी कितनी? 60 रुपये। तो 1 यूनिट की हो जाएगी 60/80। और सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से काटेंगे 15 टाइम्स और 15 पंजे 75। तो देखिए पहले क्वेश्चन बन गया हमारा कि 75 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और उसे 60 में बेच दी तो 20% की हानि हो गई। अब हमसे जब वह उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 90% पे बेचता है, यानी विक्रय मूल्य हमने कितना मारा था? 100, तो इसका 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा? 90। और सीपी हमने निकाल लिया कितना हमारा? 75। सीपी हमारा 75। अब यहाँ से देख सकते हैं कि 75 रुपये वाली चीज़ को 90 में बेच दिया है, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें? 15 का। तो प्रॉफिट कहाँ से फाइंड होता है? सीपी से। तो सीपी को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 75 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। 11 उस धनराशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की 1.728 गुनी हो जाती है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से होती है। तो देखिए 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 1.728। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितनी संख्या आ जाएंगी? 1 2 3, यानी कि 3 जीरो बढ़ा लीजिए तो नीचे हो गया 1000। तो नीचे वाली राशि हो गई आपकी कितनी? प्रिंसिपल, और ऊपर हो गई आपकी अमाउंट। तो क्वेश्चन बन गया 1000 रुपये से आपका अमाउंट कितना हो जाता है? 1728 रुपये हो जाता है। तो देखिए 3 वर्षों की बोल रहा है ना, 3 वर्षों का हो गया मतलब, तो इस पर क्या कर दीजिए? क्यूब रूट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्यूब रूट। अगर 2 वर्ष होता तो स्क्वायर रूट कर देते। तो 1728 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है किसका? 12 का। और 1000 का होता है 10 का। नीचे आपका प्रिंसिपल और ऊपर क्या है आपका? अमाउंट। ठीक है। क्वेश्चन बन गया कि आपने मान लीजिए 10 रुपये उधार लिए और कितने रुपए चुका दिए? 12 रुपये। तो आपका यहाँ से ब्याज कितना बन गया? 2 रुपये ब्याज बन गया। तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। हमसे दर पूछ रहा है तो सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम रेट ऑफ परसेंट का कि SI इंटू 100, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल इंटू टी। प्रिंसिपल कितना हमारा? 10 और टाइम हमने 1 वर्ष का निकाला है, यानी पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होते हैं। तो ये कट जाएगा 10 आएगा, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है।